पहली 5 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, यानी कि पहली 5 संख्या मान ले रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पहली 4 संख्याएं पूछी गई, यानी कि ये 5वीं संख्या मान लो ई है, ई का 3 गुना है। ये 3 गुना औसत बोला है, पहली 4 संख्याओं का औसत, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और होगा 4 का, यानी कि 12e। और पूछा है कि और बोला है सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, ये सब जो है इनका औसत 85.8, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 85, एक मिनट 80 इसको हटा देते हैं, 85.8, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट 85.8 हो जाएगा, यहाँ पे 85.8 मल्टीप्लाई 5 संख्या है तो 5। अब यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, 12e और e 13e, और 13e इक्वल टू, ये कहाँ से आ गया, 13e इक्वल टू 85.8 इंटू 5, 85.8 इंटू 5, 13 से काट देते हैं, 13 6 जा 78.36 जा 78, 6.6 मल्टीप्लाई 5, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 3 33, ठीक, 5 6 30 और 3 33, यहाँ आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित राशि का 2 से 1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है 121.60, तो वार्षिक रूप से संयोजित किया जा सकता है। अच्छा, ब्याज जो है तो राशि क्या होगी, ठीक है। राशि 10% बोला है, 10% क्या होता है, 1/3, 1/3 होता है, 10% होता है 1/10। इसका हम 3 के हिसाब से मान लेते हैं, तो 10 का क्यूब कर लेते हैं। माना कि मैंने मान लिया कि वो राशि जो है 1000 है, ठीक, तो 1000 का 10% 100, फिर 100, तो 3 बार ये 100, ठीक। अब इस 100 पे यहाँ पे ब्याज आएगा तो 10, ठीक है, यहाँ पे आएगा 10, और फिर यहाँ का इस वाले का यहाँ आ जाएगा ब्याज 10, अब इसका भी ब्याज यहाँ आ जाएगा 1 रुपये और यहाँ पे तो फिर अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज मिल कितना रहा है, 100, 200, 300, 330 और एक 331, 331 बराबर दिया जा रहा है, कितना दिया गया है 331, अभी नहीं सॉरी 331 नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है 2 से 1/3 वर्ष, यानी कि लास्ट का जो ईयर है ये वाला, ये जो तीसरा, ये तो सिर्फ 1/3 ही है, ये 1/3 ही वर्ष है, 1/3 है, 2 से 1/3, ये तो 1/3 वर्ष ही है, यानी कि 100, यानी कि तो फिर अब इससे हम नहीं कर सकते, इसका कोई काम धाम नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम धाम नहीं है, एक मिनट, इसका कोई काम है नहीं ये, ठीक है, इसका कोई, क्योंकि यहाँ पे हमें अब चाहिए ये 100, 200, 210 हो गए 2 साल के, 210 प्लस इसके कितने हो गए 100, 120, 121/121/3, यही आपका दिया है इन्होंने, ये कितना दिया 1201.6, 1201.60, ठीक। यहाँ से हम निकाल, इसको सॉल्व करते हैं, 63 630 प्लस 121 कितना होता है 630, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 मानेंगे ना, 630 प्लस 121 लिख लेते हैं, यहाँ पे जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, 121, यानी कि हो जाएगा 1, 5 और 7, 751 इक्वल टू, मतलब कि इतने यूनिट बराबर 1201.60, हमें निकालनी है 1000 की वैल्यू, 1000 की वैल्यू निकालनी है, 751 मल्टीप्लाई 3 और हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये वाला 3 है जो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1201, तो यहाँ पे आपका एक आइडिया लगाते हैं, यहाँ पे राशि क्या हो सकती है, 7 को ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं यहाँ से अगर हम 7 में, मैं किसका 5 में अगर 751 का मल्टीप्लाई करूँ, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 30, 5 to 37, यानी कि ये 5 बार तो जाएगा नहीं, ये 5 बार तो जाएगा नहीं, ठीक, 5 बार नहीं जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। 750 है, 754 जा 754 जा कितना होता है 3000, 754 जा 3000, यानी कि 4 से जो राशि है 7 लगभग 5 नहीं हो रही है, लेकिन 5 तक पहुंच रही है, 5 तक पहुंच रही है, इसका मतलब ये 47 जब 5 तक पहुंच रही है, इसका मतलब ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि 5 तक पहुंची तो 42 ही, और 45 भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल बीच में निपट गया, कि जबकि हम बिल्कुल पहुंच ही रहे हैं, यानी कि यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन ये। नेक्स्ट चलते हैं, ABCD में AB बराबर AL और AL L पर BC के लंबवत है, ओके, यहाँ पे हम लोग फिगर बना लेते हैं,
यहाँ होंगे। ट्रायंगल कहाँ है, ये रहा ABC और अच्छा त्रिभुज DEF और अच्छा यहाँ पे DEF और ये त्रिभुज है यहाँ DEF। चलो 2 ट्रायंगल है इसका मतलब। चलो ठीक है, एक बना लिया ये और एक बना लिया ये। ठीक, ये है हमारा ABC ये है DE और F। DEF तो AB इक्वल टू AC यानी कि ये जो है इक्वल टू ये है और DE इक्वल टू DF यानी ये इसके इक्वल है। ठीक, और AL L पर BC के लंबवत है। ठीक है, ये रहा L आपका लंबवत और DEF में DM M यह रहा आपका। ठीक है, M ये रहा। एंगल BAC यानी ये जो है EDF इसके इक्वल है। ठीक, और ABC का एरिया इसके एरिया के जो रेशियो दिया गया है ये 9:25 दिया है। तो एंगल तो पूछा DM प्लस AL अपॉन DM माइनस AL। तो DM माइनस AL पूछा है, DM प्लस AL। अब देखो एरिया जो होता है हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है और एरिया जो है ये बाई की स्क्वायर, एरिया स्क्वायर की फॉर्म में होता है। और जबकि जो साइड्स होती हैं उसकी सिंगल फॉर्म में होती है, यानी कि 9:25 को अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 3:5। अब तो DM और AL की बात हो रही है। DM कितना है 5 प्लस AL 3 अपॉन 5 माइनस 3 यानी 8/2 आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक अनुव्यय वस्तु के विक्रय मूल्य को उसकी उत्पादन लागत से 25% अधिक पर तय करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है तथा विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने बोला विक्रय मूल्य को उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक तय करती है, यानी 100 से 100 उसका CP है तो यहाँ पे उसने विक्रय मूल्य 125 पे किया। यदि उसकी उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है यानी 120 बढ़ गई और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करती है यानी 125 का 10% 12.5 तो 12.5 का मतलब 137.5। ठीक, ये 125 का मतलब 12.5, 125 का 10% 12.5। ठीक है, अब इनका प्रतिशत लाभ यहाँ से कितने 17.5 का हो रहा है, किस पे 120 पे 17.5 पर हो रहा है 120 पर। अब यहाँ पे परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। यहाँ 1750 है, 17 ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट रुक जाओ, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक, इसको छोटा सा क्रॉस लगा देता हूँ तो 17 ये भी हटा दो 175 हो जाएगा 175/12। तो सीधी सी बात है 12 बन जाए 12 बन जाए 5 12 4 जा 48 60 पहुँचेगा नहीं तो यानी 14.6% वाला आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और बी एक ही समय पर एक्स की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई से, यानी कि ये पॉइंट एक है ये एक्स है, ये पॉइंट एक है ये वाई है और यहाँ से शुरू कर रहा है ए और ये बी। ठीक, ए की गति बी की तुलना में 20% अधिक। 20% क्या होता है 1/5 यानी ए की गति बी से 20% अधिक, यानी अगर बी की गति 5 है तो ए की गति 6 होगी। ठीक है, एक बढ़ गई। तो रास्ते मिलने के बाद ए और बी को वाई तक पहुँचने में अब 2 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। ओके, यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है कि S1/S2 इक्वल टू √T2/T1 यानी कि टाइम T2/T1। अब हमें यहाँ पे S1/S2 यानी x मानो चाहे ना मानो, S1 कितना दिया है 6, S2 कितना दिया है 5। ठीक है, और 2 घंटे किसको लग रहे हैं पहुँचने में। अब 2 घंटे और x घंटे लगते हैं, ए को 2 घंटे लग रहे हैं, ए की स्पीड ही तो 6 है। ठीक है, ए को 2 घंटे लग रहे हैं और इसको x घंटे लग रहे हैं, यानी इसको यानी बी को x घंटे लग रहे हैं और ए को 2 घंटे लग रहे हैं। अब इनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर अगर हम कर देंगे 36/25 इक्वल टू x/2। हमें निकालना क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये पॉइंट में ही जाएगी आपकी x की वैल्यू। मतलब कि हम घंटे में निकाल लेंगे इसको। 36 2 जा 72, 70 x इक्वल टू हो गया आपका 72/25, 72/25 यानी कि 25 2 जा 50 और 22/25 आवर्स, इतने आवर्स लगते हैं। ठीक, एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक त्रिभुज जो ABC है, फिर ABC आ गया, चलो ABC है, समबाहु है। ओके, समबाहु बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, AD पर लंबवत BC। अच्छा ABC, पहले इसको हम ABC लिख लेते हैं, ABC और AD अच्छा पैरेलल होगा, यहाँ एक नंबर बना नहीं है। चलो AD पैरेलल BC, जहाँ D BC पर स्थित है। ठीक, AD बराबर 4√3 तो ABC का परिमाप यानी कि हमें ये मिल जाए अगर, तो एक चीज़ है समबाहु में क्या होती है, ये 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री साइन 60 क्या होता है। यहाँ पे क्या करना है, ये 4√3 है, ए ये है a/2 क्योंकि हम पूरी साइड को a मानेंगे। ठीक, a/2 ये है, यानी कि अगर हमें यहाँ से
पता चल जाए ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हम इसको जब हम 90 डिग्री पे लेंगे तो इसका a/2 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ये जो अपना हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 जा 48, 4 हो जाए 16, 2 जा 48 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 48 सॉरी, ठीक। ए स्क्वायर अपॉन 4 है, तो ए 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 48, तो ये कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 4 जा 64, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 64, तो ए इक्वल टू 8। जब ए 8 है तो परिमाप 3 होगा, यानी परिमाप आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है 24। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए 40 दोनों में एक निश्चित कार्य पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, ठीक है। ए जो है बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में 28% अधिक कुशल है, और फिर 5 दिनों तक ये सब काम करते हैं। शेष कार्य बी द्वारा किया जाएगा 5 दिनों तक। चलो हम पहले निकाल लेते हैं, ए क्या है, ए और बी लिख देते हैं। बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो बी 25% क्या होता है 1/4, यानी कि बी तो ए अगर तुम्हारे 4 होगा तो बी 5 होगा। और सी बी की तुलना में, मैं यहाँ बी अपॉन सी लिख दूँ, सी जो है बी की तुलना में 28% अधिक, यानी कि बी को अगर मैं 100 मान लूँ तो सी 128 होगा। अब हमें यहाँ बी 5 है, यहाँ बी 100 है, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, यानी ए अपॉन बी हो जाएगा 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 100। अब ये दोनों क्या करते हैं कि कितने 5 दिन तक काम करते हैं, तो 5 दिन में काम कितना होगा 80। पहले टोटल काम लिख लेते हैं, पहले टोटल क्या है, ए 40 दिनों में एक निश्चित काम पर, ए क्या है, ए की क्षमता कितनी 80 की है, और करता कितने दिन में है पूरा काम 40 दिन में, तो ए की क्षमता जो है टोटल, तो इसका मतलब टोटल वर्क हो गया 3200, ये आपका टोटल वर्क हो गया, क्योंकि टोटल डेज इंटू एक जो एफिशिएंसी होती है आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं ये लोग कितने दिन काम करते हैं, यानी कि 80 + 100 + 128, यानी 180 और 128, 180 यानी कि 228, यानी 308 180 120 308, ये लोग 308 इंटू 5 दिन काम करते हैं, तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, यानी कि 1540 काम कर लेते हैं। काम बचा कितना, यहाँ से घटा तो 1540 को घटा देंगे 0 6, 11 में 5 गया 6, यहाँ भी, यहाँ 1, ठीक 1660 काम बचा। और करना किसको है, ए को ही तो करना है, शेष काम बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 100, बी की एफिशिएंसी कितनी है 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 16.6 दिन, तो बी इसको, इसकी एफिशिएंसी 100, तो 16.6 डेज में करेगा काम, डेज। यहाँ ऑप्शन है कोई, अच्छा यहाँ पर सही से लिखा नहीं होगा, 16 यहीं से होगा 16.6, ठीक है।